वैशेषिक दर्शन क्या है? वैशेषिक सूत्र के रचयिता कौन है? वैशेषिक दर्शन में मान्य 7 पदार्थों के नाम बताइए। वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन के 6 शास्त्रीय विद्यालयों में से एक है, जो वास्तविकता और अस्तित्व की प्रकृति, द नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस का गहन अध्ययन करता है। कणाद द्वारा वैशेषिक सूत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में निहित यह दार्शनिक प्रणाली ब्रह्मांड की संरचना, द कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनिवर्स और व्यक्तिगत संस्थाओं के सार को समझने का प्रयास करती है। वैशेषिक विचार का केंद्र सभी चीजों को श्रेणियों में, कैटेगरीज में वर्गीकृत करना है, जो भौतिक दुनिया, मटीरियल वर्ल्ड और उससे परे की दुनिया के प्रति हमारी समझ को समृद्ध करता है। वैशेषिक दर्शन का आधार कणाद मुनि द्वारा प्रणीत वैशेषिक सूत्र है। जैसे अन्य भारतीय दर्शनों और समग्र भारतीय ज्ञान विज्ञान के मूल तत्व अनादिकाल से चले आ रहे हैं और संकेत रूप में वेदों में उपलब्ध होते हैं, वैसी ही स्थिति वैशेषिक के मूल सिद्धांतों के संबंध में भी है। हैं जैसे गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और बादरायण व्यास आदि ऋषि क्रमशः न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन आदि दर्शनों के दृष्टा, सूत्र निर्माता या संग्राहक आचार्य हैं, वैसे ही कणाद भी वैशेषिक दर्शन के संग्राहक या सिद्धांत रूप में पूर्व प्रचलित कथनों को सूत्र रूप में क्रमबद्ध करने वाले आचार्य हैं। हाँ, इस समय जो वाङ्मय वैशेषिक दर्शन के रूप में उपलब्ध होता है, उसका आधार प्रमुखतया कणाद प्रणीत वैशेषिक सूत्र ही है। कहा जाता है कि न्याय और वैशेषिक दोनों माहेश्वर दर्शन हैं। पहले आन्वीक्षिकी नाम में संभवतः दोनों का समावेश होता था। वैशेषिक सूत्र कणाद मुनि द्वारा रचित वैशेषिक दर्शन का मुख्य ग्रंथ है। इस पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, जिसमें प्रशस्त पाद द्वारा रचित पदार्थ धर्म संग्रह प्रसिद्ध है। कणाद ने वैशेषिक सूत्र में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामक 6 पदार्थों का निर्देश किया है। बाद में प्रशस्त पाद प्रभृति भाष्यकारों ने प्रायः कणाद के मंतव्य का अनुसरण करते हुए पदार्थों का विश्लेषण किया और अभाव नामक 7वें पदार्थ को अध्ययन में जोधा पाओ। वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 2 आहनिक हैं। इसमें कुल 370 सूत्र हैं। इसके मूल में वैशेषिक का मानना है कि अस्तित्व में नजर आने वाली हर चीज अलग अलग परमाणुओं, इंडिविजुअल एटम्स या अणुओं से बनी है, जो पदार्थ के मूल निर्माण खंड हैं। ये परमाणु मिलकर विभिन्न पदार्थ सब्सटेंसेस बनाते हैं, जिससे मूर्त दुनिया, दृश्य दुनिया, द टैंजिबल वर्ल्ड बनता है, जिसे हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। यह परमाणुवादी दृष्टिकोण कुछ आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के समानांतर है, जो इन अवधारणाओं की कालातीत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। वास्तविकता की गहराई की खोज में वैशेषिक दर्शन सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन एंड जेनरलिटी अर्थात पदार्थ, गुणवत्ता, क्रिया और सामान्यता जैसी श्रेणियों की पहचान करते हुए एक व्यवस्थित वर्गीकरण, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की वकालत करता है। यह सावधानीपूर्वक ढांचा विभिन्न घटनाओं और उनके अंतर संबंधों की अधिक गहन समझ की अनुमति देता है। वैशेषिक दर्शन के मोस्ट इंट्रीगिंग एस्पेक्ट्स अर्थात सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक व्यक्तिगत संस्थाओं, स्वतंत्र इकाइयों की ऑनकोलॉजी, सत्ता मीमांसा, तत्व मीमांसा पर इसका जोर है। प्रत्येक इकाई को, एटम को, सोल को अद्वितीय माना जाता है, जिसमें विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरों से अलग करती हैं। यह विचार वस्तुओं की विशिष्ट पहचान और जीवित प्राणियों के सार के बारे में गहन प्रश्न उठाता है, क्योंकि यह एक ऐसे दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है जहां ब्रह्मांडीय व्यवस्था या कॉस्मिक ऑर्डर के भीतर व्यक्तित्व की विशिष्टता और अणुओं, परमाणुओं, आत्माओं की विविधता का जश्न मनाया जाता है। इसके अलावा वैशेषिक विचार नैतिक निहितार्थों, नैतिक मान्यताओं के साथ जुड़ता है। वास्तविकता की प्रकृति को समझना दुनिया में हमारे मॉरल जजमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अर्थात हमारे नैतिक निर्णयों और जिम्मेदारियों को सूचित करता है। अपनी आध्यात्मिक जांच, मेटाफिजिकल इंक्वायरीज के अलावा वैशेषिक दर्शन तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा, लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी को भी गहराई से प्रभावित करता है। परसेप्शन, इन्फ्रेंस और टेस्टिमोनी अथवा प्रत्यक्ष, अनुमान और गवाही पर जटिल चर्चा ज्ञान प्राप्ति को समझने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है। इन पद्धतियों का विश्लेषण करके वैशेषिक विद्वान इस बात की व्यापक समझ का मार्ग प्रशस्त करते हैं कि व्यक्ति अपने परिवेश के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और यह समझ उनके विश्वासों और कार्यों को कैसे आकार देती है।
अंततः वैशेषिक दर्शन की खोज हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान, हमें एक दूसरे से बांधने वाले अंतर संबंधों और प्रत्येक प्रकार के अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित सिद्धांतों पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। निष्कर्ष में वैशेषिक दर्शन का परिचय विचारों की एक समृद्ध परंपरा को प्रकट करता है जो समय के साथ गूंजती रहती है, विकसित होती रही है। वैशेषिक दर्शन तत्कालीन युग की विज्ञान परंपरा का द्योतक है। आधुनिक विज्ञान तत्व मीमांसा संबंधी इन्हीं समस्याओं को नया आयाम देता है। वास्तविकता का इसका व्यवस्थित वर्गीकरण व्यक्तित्व पर, विशिष्टता पर जोर और ज्ञान में अंतर्दृष्टि बाहरी दुनिया और हमारे आंतरिक आत्मतत्व दोनों की गहन खोज को प्रोत्साहित करती है। जब हम इन प्राचीन सिद्धांतों से जुड़ते हैं तो हम अस्तित्व और ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों के बारे में कालातीत प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन क्या इन प्रश्नों पर समुचित उत्तर दे पाता है?